जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th ड्राइंग का पेपर आपको यहाँ पर हम OMR शीट के जो प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो यह OMR शीट के लिए स्पेशली बनाया गया वीडियो है। यहाँ पर आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे। आपके यहाँ दो आएंगे ऑप्शंस के थ्रू, एक आएगा प्राविधिक कला, एक आएगा जो है आलेखन कला। तो जो आप गोला करेंगे उसी को आपको काला करना है, यानी 20 क्वेश्चन उसी के सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पर प्राविधिक कला का बता रहा हूँ। तो अगर आप प्राविधिक कला का करना चाहते हैं तो आप प्राविधिक कला के गोले को टिक करेंगे, गोला करेंगे, उसके थ्रू जो है 20 क्वेश्चन के आंसर देंगे। नहीं तो आलेखन आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर प्राविधिक कला की बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। 20 नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है या 180 अंश होता है। त्रिभुज के समस्त कोणों का योग होता है। किस पेंसिल की रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं। तो HB जो पेंसिल होती है उसकी जो रेखाएं होती हैं हल्की होती हैं। अब एक चीज बता देते हैं कि जो H होता है, यानी जिसमें आपका H लिखा रहेगा पहले या बाद में कहीं भी लिखा रहेगा H, वो रहेगी हल्की पेंसिल, और जिसमें लिखा रहेगा B वो रहेगी सबसे गहरी पेंसिल। ठीक है, तो जितना आगे हम बढ़ेंगे पॉइंट में 1 2 3 4 5 ऐसे वो और गहरा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया HB तो ये हल्की है एकदम। ठीक है, अगर यही बोल देता मैं कि 2H, ये और हल्का हो जाता। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आगे क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल की रेखाएं अधिक काली होती हैं यानी गहरी होती हैं, तो 2B का मतलब यहाँ पर ये जान लीजिए कि B में, ठीक है, चाहे 3B 4B 5B 6B 7B 9B ऐसा लिखा है तो और गहरी होती चली जाएगी। वो आपके ऑप्शन के थ्रू आप उसमें पकड़ेंगे, इतना याद रखिएगा। तो H वाला हल्का होता है, B वाला गहरा होता है। ठीक है, तो ये आप रखेंगे दिमाग में। 14 देखिए कि किसी त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोण हो सकते हैं। कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3, जिसमें 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है, जो न्यून कोण होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं, उन्हीं को न्यून कोण कहा जाता है। तो एक त्रिभुज में जो है कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट 5वां देखिए कि किसी त्रिभुज में अधिकतम जो है अधिक कोण हो सकते हैं। तो 1 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से जो अधिक होता है, 90 अंश से अधिक, और 180 अंश के नीचे यानी 190 से 180 के बीच में जो कोण बनता है उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर कि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान रहती हैं। तो किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान रहती हैं? तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान रहती हैं। नेक्स्ट, एक समकोण की रचना के लिए कितने चाप लगेंगे? तो एक समकोण की रचना के लिए जो है 3 चाप लगाए जाते हैं। कितने चाप लगाए जाते हैं? 3। नेक्स्ट, वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर जो है बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं, क्योंकि तीसरी खींचेंगे तो कट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? तो 3 अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राविधिक कला किस पर आधारित है? तो ज्यामिति पर आधारित है या फिर रेखा पर आधारित है प्राविधिक कला। नेक्स्ट, प्राविधिक कला में किस कोण की रचना संभव नहीं होती है? कोई भी कोण हो प्राविधिक कला में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कोई भी। प्राविधिक कला में किस कोण की रचना संभव नहीं है? तो कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट, आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका हमको आंसर नहीं मिला, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल रेखा का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय आलेखनों में बहुभुज का प्रयोग किया जाता है, चाप का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों आपका सही है। ज्यामितीय निर्मेय में एक रेखाखंड के कितने समान भाग होते हैं? तो ज्यामितीय निर्मेय में जो है एक रेखाखंड के जो है असंख्य समान भाग हो सकते हैं। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र जो है क्या होता है? तो एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र जो है त्रिभुज के कोण अर्धकोण प्रतिच्छेद बिंदु होता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा से त्रिभुज बनेगा निश्चित नहीं है। ठीक है, किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा से त्रिभुज जो बनेगा वो निश्चित नहीं होगा। नेक्स्ट, वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई बराबर स्पर्श रेखा बनाती है। किसको बनाती है? तो वर्ग को बनाती है। वृत्त के चारों तरफ जो है स्पर्श रेखा अगर खींची जाती है तो। ठीक। नेक्स्ट, ज्यामितीय निर्मेय में चाप लगाने के लिए पेंसिल की नोक कैसी रखनी चाहिए? तो बारीक और नुकीली रखनी चाहिए। बारीक या फिर नुकीली रखनी चाहिए। नेक्स्ट, ज्यामितीय आकृति के एक कोण का अर्धक के लिए चाप की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3। घनाकार वस्तु में जो है कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं घनाकार वस्तु में। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ जो है क्या खींचना चाहिए? रेखाओं को खींचना चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए कि
रेखाएं खींचते समय पेंसिल को पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ना चाहिए? तो 90 डिग्री पर पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ना चाहिए? 90 डिग्री पर जो है रेखाएं खींचते समय पेंसिल को पकड़ना चाहिए। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, 1 किलोमीटर में, 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप जो है दिखाए जा सकते हैं? तो विकर्ण मापनी पर लगातार जो है 3 माप दिखाए जा सकते हैं। निरूपक भिन्न में अंश सदैव रखा जाता है 1। ठीक है, निरूपक भिन्न में अंश सदैव कितना रखा जाता है? तो 1 रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के थ्रू हमने बता दिया है कि 10 मीटर को 5 सेंटीमीटर में बदलना है, तो 5/10 गुणे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बराबर करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/200 आ जाएगा। तो ये जो 1 है यही क्या है? निरूपक भिन्न का अंश है। ठीक है, तो निरूपक भिन्न में अंश कैसे होता है? सदैव 1 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? तो दीर्घवृत्त में जो है 2 नाभियां होती हैं। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में जो है वक्र को स्पर्श करती है। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वर्गाकार का होता है। घन का जो प्रत्येक फलक होता है वह जो है कैसा होता है? वर्गाकार होता है। शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार जो होता है वो कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्त के आकार का होता है जो शंकु का आधार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? तो बेलन का जो एक सिरा जो है होता है वृत्ताकार होता है, ऐसे होता है, तो दूसरा सिरा भी कैसा होगा? वो भी कैसा ही होगा? वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक घन में कितने कोण यानी कि कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं, 12 कोण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में जो है 4 आयताकार फलक होते हैं। नेक्स्ट, किस ठोस का आकार वृत्ताकार होता है? तो शंकु का जो आकार होता है, ठीक है, शंकु ठोस का आकार जो है कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। उसके बाद देखिए, मकान में प्रयुक्त ईंट होती है तो आयताकार होती है। मकान में जो प्रयुक्त ईंट होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है वर्ग का प्रत्येक कोण। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो रेखाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का जो है जो कोण होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। वर्ग के चारों भुजाओं की नाप जो होती है कैसी होती है? तो समान होती है वर्ग के चारों भुजाओं की नाप। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो ये भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, हम भी जान लेंगे। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को रेखा कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो होता है उसी को अधिक कोण कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं या कोण जिसमें समान होते हैं। ठीक है, तीनों भुजा या फिर जो कोण हो, तीनों कोण वो समान होते हों उन्हें ही क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं या फिर ऋजु कोण कहते हैं 180 डिग्री के कोण को। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में। किसी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है? तो 22:7 होता है। किसी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात या फिर 22/7 होता है। वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। सबसे बड़ी छेदक रेखा होती है व्यास। ठीक है, सबसे बड़ी छेदक रेखा कौन सी होती है? तो व्यास होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² होता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हों
उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हों उसको जो है विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को कहा जाता है तो आयताकार त्रिभुज भी कहा जाता है समकोण त्रिभुज को। नेक्स्ट, तिरछे अक्षर लिखते समय जो है अक्षरों का झुकाव कितना होना चाहिए, तो 75 डिग्री होना चाहिए, यानी 75 अंश पर होना चाहिए तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों का झुकाव। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं विकर्ण मापनी पर। एक किलोमीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में, तीसरा डेसीमीटर में दिखाया जाता है विकर्ण मापनी पर जो माप होता है। नेक्स्ट, विकर्ण मापनी द्वारा कितने नापें या फिर कितनी यूनिट जो है अंकित कर सकते हैं, तो विकर्ण मापनी द्वारा कितनी यूनिट अंकित कर सकते हैं, तो 3 यूनिट अंकित कर सकते हैं, 1 किलोमीटर की, 1 हेक्टोमीटर की, 1 डेकामीटर की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 64 नंबर कि 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप इसको ध्यान रखना। तो चाहे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी हो आपको सॉल्व करना ही है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा, तो 1/60 होगा, यानी 1/60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए RF यानी रेशनल फ्रैक्शन बराबर यानी निरूपक भिन्न बराबर जो है 5 सेंटीमीटर बटे 3 मीटर। तो बराबर किया तो 3 मीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 100 को काट देंगे तो 20 पंचे 100। ठीक है, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे कितना बच गया, 3 गुणे 20 बच गया, तो 20 तिहाई 60 हो गया और ऊपर 1/60 हो गया। तो ये जो है निरूपक भिन्न सॉल्व ऐसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर कि किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो सूची स्तंभ में जो है त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 66 नंबर, निरूपक भिन्न की इकाई होती है कैसी, कोई नहीं। निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है कोई नहीं होती है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है, तो आधा होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। आयत का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण जो है ज्ञात करने का सूत्र तो रूट जो है L² प्लस B² यानी लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 4 गुणे भुजा होता है, यानी 4 गुणे a। ठीक है, उसके बाद वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र √2 गुणे a यानी √2 गुणे भुजा होता है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यही सूत्र होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। नेक्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र रूट में s - a s - b s - c और s क्या होता है, तो s बराबर a + b + c बटे 2 होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो एक ही है। नेक्स्ट देखिए वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए 2πr होता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास बटे 2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए πr² होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 मीटर बराबर जो है 1 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 इंच बराबर 12 लाइन होता है। ठीक है, और बात करते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये सभी जो है मापनीय हैं। ठीक है, ये आपके मैथ में भी आई रही होंगी क्योंकि आपका एग्जाम मैथ का हो चुका है। अब आर्ट का बच्चा है तो ड्राइंग में जो है आपकी प्राविधिक कला में ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अगर आप आलेखन करते हैं उसकी तैयारी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राविधिक कला को चूज करिए। आप मैथ अच्छा होगा, कैसा भी होगा आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि स्पेशली हमने आपके लिए बनाया 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसके लिए। तो हमारे शीट में 2 ऑप्शन रहेगा भरने को, एक प्राविधिक एक आलेखन। तो जो आप गोला करेंगे उसी का आंसर देंगे। अगर उल्टा सीधा किया तो आप भुगतेंगे, 20 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।